आपकी जो हिंदी राइम है ना, उसका टाइटल है ये, क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स एन एप्पल। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। सो हमारी राइम का टाइटल क्या है? सेब। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अवर हिंदी राइम? सेब। ठीक है, आप खाते हो सेब? कौन कौन खाता है एप्पल? रेज योर हैंड्स। तुशांत, एनी, क्यारा, ओके, रोजेन, विनय, जागृति, ओके, एंड लविश ऑल्सो। वेरी गुड। इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। एप्पल इज एन वेरी हेल्दी फूड। आपने सुना है जो एप्पल खाता है वो डॉक्टर से हमेशा दूर रहता है। क्यों? वाई? क्योंकि वो कम बीमार पड़ता है। इसलिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स, एप्पल सब खाना है। ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द हिंदी राइम. द टाइटल ऑफ अवर हिंदी राइम इज सेब. पढ़े, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट. सभी फलों में सेब है न्यारा. बोलो, सभी सभी फलों में सेब है न्यारा. लाल लाल सा प्यारा प्यारा. एक सेब जो रोज है खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता. मम्मी मुझको सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो. अगर आपको एप्पल खाना अच्छा नहीं लगता ना, तो आस्क योर मम्मा कि मम्मा उसका जूस बना दो. देन यू विल ड्रिंक द जूस. ठीक है, चलो विल स्टार्ट अगेन. कम ऑन फास्ट. सभी फलों में सेब है न्यारा, लाल लाल सा प्यारा प्यारा. एक सेब जो रोज है खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता. मम्मी मुझको सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो. वेरी गुड. लुक, जागृति इज हैविंग वन एप्पल. जागृति, show to everyone. Yes, apple. It's a very everyone, get your English copy. We are going to write the missing letters. Okay, we are writing missing letters. Along with it, we are going to say the phonic sound. So kindly say the phonic sound as well. आप सबको phonic sound भी बोलना है. ठीक है, चलो. All right, now look in your copy. अब हम एप्पल मिटा दें, एप्पल इरेज कर दें. अब इसे खा जाते हैं, ठीक है ना? ओके, मैम ने सिखा लिया. चलो लेट्स स्टार्ट. सो मिसिंग लेटर्स मतलब जो लेटर्स छूटे हुए हैं उनको आपको लिखना है. ठीक है, इन योर कॉपी काइंडली सी. ए इज रिटन हियर, ए इज रिटन देयर, है ना? नाउ ए के बाद ब्लैंक है, मतलब ए के बाद वाला लेटर नहीं है, मिस है. सो वी हैव टू राइट दिस मिसिंग लेटर. हमको ये वाला मिसिंग लेटर लिखना है. चलो, तो व्हाट कम्स आफ्टर ए? ए के बाद क्या आएगा? बी. लेटर बी कम्स आफ्टर ए. सो राइट डाउन द मिसिंग लेटर बी. ए says a apple, b ball. Write down.
नाउ देन आफ्टर बी सी इज ऑलरेडी रिटन, सी वहां पर लिखा हुआ है. व्हाट इज द साउंड ऑफ सी? क. सी का साउंड है क. सी का कैट. आपको कौन से लेटर्स लिखने हैं जो छूटे हुए हैं, जो मिसिंग लेटर्स हैं. यू हैव टू राइट द मिसिंग लेटर्स ओनली. ठीक है. देन अगेन सी के बाद अब लेटर मिस है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर आएगा? हम लोग जब लेटर्स बोलेंगे तो विल फाइंड इट. ए बी सी एंड आफ्टर सी डी. द साउंड ऑफ डी इज ड. डी ड doll. Come on. Now, next one. Again, one more letter is missing. Now, what comes after D? D के बाद कौन सा लेटर आएगा? D के बाद कौन सा लेटर आएगा? A, B, C, D and E. आप letters बोलो. One standing line and three sleeping lines. E. What is the sound of E? A. E, A, elephant. Then E के बाद आता है F. What comes after E? F. So F is already written. हमको कौन से लेटर्स लिखने हैं जो मिसिंग हैं? ओके. देन आफ्टर एफ, एफ के बाद वाला फिर नंबर मिस, लेटर मिस है ना? सो वी हैव टू राइट द मिसिंग लेटर. सो ई, एफ एंड जी. व्हाट कम्स आफ्टर एफ? जी. The sound of G is G. The sound of G is G. G, G, gun. So understood बच्चों? You have to write down the missing letter. जो letter छूटा हुआ है, that you have to write. After G, H. The sound of H is H. H, H, hat. So H is already written in your copy. Now after H, I. I is already written. So what is the sound of I? I, ice cream. I, E, igloo. Letter I. Okay. Now, what comes after I? Now again the letter is missing. देखो, यहाँ पर letter लिखना ही भूल गए. तो अब हमें यहाँ पर letter लिखना पड़ेगा ना. We have to write the missing letter. So, अब पढ़कर देखना पड़ेगा हमें. A, B, C, D, E, F, G, H, I और I के बाद J. J says J. The sound of J is J. J ja joker, J ja jug. आराम से आप बोलो, अब बोलकर देखो, लिखो. जल्दी नहीं करनी है हमें. ठीक है? गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है ना, उसे इरेज कर हम फिर से लिख लेंगे. I, J, O. फिर J के बाद वाला नंबर भी मिसिंग है यहाँ तो. सो J के बाद क्या आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर J? I, J, K. So we have to write
K here. We have to write the missing letter. Now, after K, L is already written. L पहले से ही लिखा है. So what is the sound of L? नहीं, K का sound भी नहीं बोला हमने. What is the sound of K? K. K का kite. Then L lion. Then after L, again the letter is missing. अब L के बाद कौन सा letter आएगा बच्चों? M. So write down letter M. The sound of M is mo. Emma, mango. है ना, everyone's favorite fruit. Mango. Then after M, N. It is already written. The sound of N is N. Anna nose. Then after N, O. O says O, O, orange. O is already written. Then after O के बाद क्या आएगा? The letter is missing again. So M, N, O and P. P says pa, pa, pen. Advait, keep it aside. Now, after P, again there is a missing letter. है ना? P के बाद फिर से मैं letter नहीं लिखा है वहां पर. So what we have to write? M, N, O, P and Q. Q. Dishan, sit properly, beta. Now after Q, R. R is already written. So what is the sound of R? R says Ra. R says Ra. R, rose. Rabbit. Dishan, sit properly in front of the screen. How to sit in the class? Fold your legs. Chalo. Now, beta, after R, again one more letter is missing here. So Q, R and S. आपको letters बोलने हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि which letter is going to come. S. The sound of S is S. S a snake. S a sun. S a sandwich. And at last T is already written. So what is the sound of T? T says T. Tita, tomato, tiger. Okay. So in this way you have to write the missing letters. Okay. So get your awareness skill book and open page number 2222. 2222. अब मेरी बात सुनिए. You pay attention here. As I told you, there are many animals. है ना? There are so many animals.
सो कुछ एनिमल जमीन पर रहते, सम एनिमल लिव्स ऑन लैंड एंड सम एनिमल लिव्स ऑन वाटर। जैसे हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, कुछ एनिमल्स जमीन पर रहते हैं, जैसे हम लोग लैंड पर रहते हैं, तो सम एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड, बट द सम अदर एनिमल्स लिव्स इन वाटर एज वेल। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं। आपने देखे आपने फिशेस, ऑक्टोपस, है ना, दे ऑल लिव इन वाटर। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई फिश हमें रोड पर चलती हुई मिले? हैव यू सीन अ फिश वॉन्डरिंग ऑन द रोड? जल्दी जवाब दो, किसी ने देखा है ऐसा? नो, क्योंकि फिश लैंड पर रह ही नहीं सकती, उसे तो पानी में रहती है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बट कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जैसे हमने डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स पढ़ा था, ऐसे एनिमल्स जिनको हम पाल सकते हैं, एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन जंगल, ऐसे एनिमल जो जंगल में रहते हैं, वो एनिमल्स जमीन पर रहते हैं, ठीक है। बट उनके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स आर देयर विच लिव्स इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, और अगर उन एनिमल्स को हम पानी में से बाहर निकाल लें तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, है ना। कभी अगर हम फिश को पानी में से निकाल लेंगे बाहर, तो क्या होगा? पानी में से निकालेंगे तो वो मर जाएगी, है ना। सो वाटर एनिमल्स कहाँ रहते हैं? वाटर में, पानी में रहते हैं, ठीक है। अगर अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड में एनिमल है, कोई कैट है या डॉग है, और अगर आप उन्हें पानी के अंदर डाल दो तो क्या वो जिंदा रहेंगे? नो, क्योंकि वो तो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, है ना, वो तो जमीन पर रहते हैं। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, जैसे डॉग, कैट, लायन, स्नेक, लायन, एलिफेंट, वो सब जमीन पर रहते हैं। एंड सम एनिमल्स लिव्स इन वाटर, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स, उनको हम क्या कहते हैं? वाटर एनिमल्स। नाउ लुक इन योर बुक, देखो कितने सारे एनिमल्स पानी में रहते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑक्टोपस। देखो, लुक इन योर बुक, octopus, no, it's a jellyfish, sorry, jellyfish, ठीक है, it's a kind of transparent fish, that is why it's known as jellyfish, ठीक है। the next one, look, fish, एक्वेरियम आपने देखा होगा, बहुत सौ के घर में एक्वेरियम होता है, हम पॉट में बहुत सारी फिशेस डालकर रखते हैं, है ना। क्यों पानी में रखते हैं? बिकॉज दे आर वाटर एनिमल्स। देन नेक्स्ट वन इज क्रैब, केकड़ा। देखो, केकड़ा भी पानी में रहता है, इट इज ऑल्सो वाटर एनिमल। देन सी हॉर्स, सी हॉर्स पता है इसे क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नोन एज सी हॉर्स? क्योंकि इसका फेस देखो, इसका फेस हॉर्स की तरह लग रहा है ना, इजंट इट? इसका जो फेस है, इट लुक्स लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सी हॉर्स। देन whale, whale to you all know it is a very big fish, it's a very big fish, बहुत बड़ी फिश होती है whale। then dolphin, dolphin is a friendly water animal, आपको पता है डॉल्फिन हमारी फ्रेंड बन जाती है, जिस तरह से डॉग हमारा फ्रेंड बन जाता है, इन द सेम वे डॉल्फिन भी एक फ्रेंडली एनिमल है, अगर हम उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे तो वो भी हमारी फ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। देन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एंड लॉबस्टर,
इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिश। तो आपको समझ में आया, जिस तरह से कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, इन द सेम वे सम एनिमल्स लिव्स इन वाटर, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं। तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स, उनको हम वाटर एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, देखो कितने अलग अलग तरह की फिशेस हैं, अलग अलग तरह के वाटर एनिमल्स हैं, है ना। सो बच्चों, पेज नंबर 23 इज होमवर्क फॉर यू। लुक, देयर इज अ वेरी बिग फिश हियर एंड आपको इसको ब्यूटीफुली कलर करना है। यू हैव टू कलर दिस। ऑल राइट, चलो बच्चों, नाउ जॉइन योर हैंड्स फॉर थैंक यू प्रेयर। स्टार्ट। द स्कूल इज ओवर for us today, done our work, done our play. Before we go, we come to say, thank you, Heavenly Father, for this beautiful day. All right, bachcho, bye-bye. Take care. Have a nice day. Bye. Take care of yourself. See you in the next class. Bye-bye, bachcho. Bye, everyone. Have a nice day.